शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों का संहार करने के लिए माँ भगवती ने इस रूप को धारण किया था। माता की चंद्रघंटा रूप को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ है, जिसमें अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माता की सवारी सिंह है। नवरात्र के दौरान माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भक्त नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता रानी के इस रूप को साहस और निडर का प्रतीक माना गया है। अतः जो कोई भक्त माता रानी चंद्रघंटा रूप की विशेष तौर पर पूजा करता है, उसे माता के आशीर्वाद से सौम्यता और विनम्रता आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इन सब के अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता चंद्रघंटा का मंदिर कहाँ है, जहाँ जाकर आप आराधना के साथ अपनी मनोकामना भी माँ के सामने रख सकते हैं। माता चंद्रघंटा का विख्यात मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को इकलौता ऐसा मंदिर माना गया है जहाँ माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों का एक साथ दर्शन होता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यहाँ माता के दर्शन मात्र से ही जातक के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ इस मंदिर में हर साल विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार होता है। प्रतिदिन मंदिर में माता को सुबह शाम नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, साथ ही फूल आदि से श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद सामूहिक आरती होती है। मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं। बता दें कि इस मंदिर में बैंड बाजे के साथ माता के विभिन्न प्रतीक चिन्हों को भी चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है, वह अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा आरंभ करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। भक्त को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि माता रानी के इस रूप को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाई जाती है, जिसके उपरांत नैवेद्य, मिष्टान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर से सुने, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा की अब हम सुनते हैं कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया। तब असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर का देवताओं से भीषण युद्ध चल रहा था। दरअसल महिषासुर देवराज इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इस इच्छा से सभी देवता परेशान और भयभीत थे। अब इस समस्या से निजात के लिए सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। महिषासुर के अत्याचार और देवताओं की बात सुनकर तीनों को ही बहुत क्रोध आया। कहा जाता है क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसमें एक देवी अवतरित हुई। उन्होंने भगवान शिव से अपना त्रिशूल, तो भगवान विष्णु से चक्र, इस प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं से माता को अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया और सूर्य देवता ने अपना तेज तथा तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। ताओ में कहा गया है कि इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि अब उसका काल निकट है। तब अपने बचाव में महिषासुर ने माता पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया।